या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन मंगलवार है, बजरंग बली का दिन है। बजरंग बली सबका कल्याण करें, हनुमान जी सब पे कृपा करें। हनुमान जी के विषय एक बात ये कहनी थी कि उन्हें अपने खुद की शक्ति का कोई ज्ञान उतना नहीं था। जब कोई याद दिलाता था तो उन्हें वो चीज़ करने में सुगमता या अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। मैं ये कहूँ, व्यक्ति का कोई ना कोई मेंटर होता है। छोटे शिशु का माता पिता, ऐसे कई लोग बगैर गाइड के, बगैर किसी सहारे के व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रबल या बुद्धिमान या आर्ट ऑफ लाइफ नहीं समझ पाता। मैं कहूँगा कोई न कोई होता है। स्वीकार्यता हम में कितनी है ये हम जाने। आज 2 अप्रैल, और एक बात इसके लिए ये है, 2 अप्रैल के लिए ऑटिज्म के बारे में जागरूकता और बढ़ाने और शिक्षित करने के लिए पूरे विश्व में विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। या मैं ये कहूँ जागरूकता दिवस, या मैं ये कहूँ ऑटिज्म जागरूकता दिवस, या कहूँ जागरूकता दिवस, विश्व जागरूकता दिवस। ऑटिज्म एक ऑर्डर डिसऑर्डर की बात होती है, एक डिजीज भी होती है ह्यूमन में। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ 2 अप्रैल के लिए, वो ये है, इसका जो मूल चीज़ है, जनता को झूठी सूचनाओं से, जानकारी से बचाना, फर्जी समाचार से बचाना। इसके लिए 2 अप्रैल मनाया जाता है। ये केंद्रित इस बात पे है कि कोई झूठी जानकारी किसी भी माध्यम से किसी को ना दिया जाए, नंबर 1। दूसरी चीज़, फर्जी समाचार और अफवाह, इन दोनों से सबको बचना चाहिए और तथ्यपरक वस्तुस्थिति में रखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं दोष नहीं देता, लेकिन कहते हैं 2 चेंजेज हैं, एक है ट्रेडिशनल चेंज, एक है ट्रांजिशनल चेंज। ट्रेडिशनल चेंज कभी नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रेडिशनल चेंज में है चूल्हा चौका, सुबह शाम खाना बनना, दीपक जलाना, हर घर में एक किचन का होना, रसोई का होना, उससे पकवान बनाना और परिवारजन के साथ बैठ के खाना पीना। नाउ इट हैज़ ऑलरेडी बीन शिफ्टेड टू ऑनलाइन सर्विसेज। तमाम सर्विस इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री इसलिए कहूँगा, आप जोमेटो, स्विगी या इन सबको छोटा मत समझिएगा। ये बहुत बड़ी सर्विस इंडस्ट्री इस समय भारत में हैं। कुछ भी कहते हैं, करते हैं, तुरंत मिल जाता है। कुछ भी दुर्लभ नहीं है इनके माध्यम से। बुराई तो नहीं है, अच्छी चीज़ है। हमें समय से हो सकता है घर में भोजन ना मिल पाए, इसका जिम्मेदार व्यवस्था होता है, इसका जिम्मेदार किचन नहीं होता। मैं कहूँगा जो नई चीज़ें चल रही है, जब मकान बनवाया जाए, किचन का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया जाए। किचन की आवश्यकता नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री पूरी तरीके से फुल एंड फाइनल, जो कुछ मांगेंगे सब कुछ मिलेगा। उसके पीछे एक रीज़न यह है, आप लोगों के जितने लोग ऐसा कर रहे हो, जो पाँव है ज़मीन पे रखना चाहिए था, वो ज़मीन पे नहीं था, उड़ रहा है। और आप लोगों को
4 रुपए के पाले खरीदने का अंदाज़ा होगा ही नहीं, और इसका भी अंदाज़ा नहीं होगा आपके माता पिता आपका लालन पालन कैसे किए होंगे। शिक्षित हो के, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, शिक्षित हो के भी आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि मैं क्या बताऊँ। अंग्रेजी के किताबों में पढ़ते हो डोंट टेक स्टेल फूड, बासी खाना मत खाओ। मॉरल सिखाया जाता है, मोराल बताया जाता है, तमाम विषय सब्जेक्ट एक होता है, ऑलवेज टेक फ्रेश फूड्स। आप ऑनलाइन मंगाते हो, क्या इसको एश्योर कर सकते हो, इसकी गारंटी है वो खाना ताज़ा है? कथनी करने में बहुत फ़र्क है प्यारे। इन एक्टिविटीज़ में एक घटना घटी है 24 मार्च 2024 को पटियाला में। एक बच्ची मानवी जिसकी उम्र 10 साल, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन था 24 मार्च को। उनके परिजन केक मंगाए और उस केक को काटा गया। बच्ची को मैंने टीवी के ही माध्यम से देख सकता हूँ, पटियाला से लखनऊ की दूरी बहुत है, मैं फिजिकल वहाँ अपीयर नहीं था, लेकिन टीवी पे कवरेज था। बच्ची बहुत प्रफुल्लित थी, बहुत खुश थी। वो केक खाती है, सभी लोग खाते हैं, सब लोग बीमार पड़ते हैं। उस बच्ची के साथ कुछ बहुत ही निगेटिव, बहुत ही दुखद इंसिडेंस हो जाता है। वो सो जाती है, वो मृत पाई जाती है, वो सब कुछ किया जाता है। उसके आगे जाया जाता है तो ये देखा जाता है जोमेटो जो सर्विस प्रोवाइड करा था केक का, उससे उस जगह के जब लोकेशन को देखा गया तो फिजिकली देयर वाज नो एनी शॉप लाइक दैट, कि वहाँ कोई ऐसी दुकान है जो केक बनाती है। कुल मिला के मैं उसके अंत तो गत्वा क्या हुआ वो मैं सिर्फ इतना कहूँगा प्यारे, केक की कोई ब्रांडिंग नहीं थी, केक की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, केक की कोई प्योरिटी नहीं थी। केक में जो कुछ भी रहा हो मुझे नहीं जानना है, सिर्फ ये इतना जानना है कि पूरा परिवार अगर थोड़ा सा हुआ होता तो सब जो है काल के गाल में समा गए होते, क्योंकि उन्हीं से एक और बच्ची थी, उनकी बच्ची, उनको वोमिटिंग वगैरह हो गई तो ये माना जाता है जो वायलेशन होता बॉडी में वो निकल गया, वो बच्ची बच गई। लेकिन जिस बच्ची का जन्मदिन था मानवी, उसकी डेथ हो गई। इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। वो माता पिता को जिंदगी भर सालता रहेगा कि अगर मुझे केक लेना ही था, मैं जाके कहीं से तमाम हर जगह फेमस है, जाके ले लेता। जोमेटो का सहारा ना लिया होता, आज वो पछता रहे होंगे। ये अलग बात हो, जोमेटो से दाल भी मंगाए होंगे, बहुत अच्छा लगता है प्यारे। बगैर किए हुए कोई भी काम हमेशा बहुत अच्छा लगता है, चाहे उसमें न्यूट्रिशन अवेलेबल है चाहे नहीं है, और इसकी आपको चिंता भी नहीं है। मैंने बताया है ना, चेंज ट्रांजिशनल होता है, ट्रेडिशनल चेंज नहीं होता। मैं तो कहूँगा इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेम, मैं सबसे कहूँगा मकान बनवाओ प्यारे, किचन ना बनवाओ। पैसा तो इतना ही है, मंगा के खा लेंगे। कुछ तुम्हारी बंदिशें हैं, कुछ है मेरे दायरे, जब मुकद्दर ही बने दुश्मन तो कोई क्या करे। इस मुकद्दर पे है आखिर कब किसी का अख्तियार, मैं आगे नहीं बोलूँगा। उसके बाद आप दोष दें, आप अपने कर्मों को ना देखें, उसकी ट्रांसपेरेंसी ना देखें, और उसके बाद दोष दें ये मृत्यलोक है, ये तो होना ही था। अरे ट्रक के नीचे चले जाएंगे तो मर ही जाएंगे। अगर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, ये ठीक नहीं है। डिसऑर्डर, मैक्सिमम डिसऑर्डर्स are being created by the people which is completely wrong। लोग आप व्यवस्था पैदा कर रहे हैं, पैदा एक होता है बाय नेचर, एक होता है आप खुद पैदा कर रहे हैं, आप खुद अपने घर के दुश्मन बन रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, 10 साल की बच्ची जिसका मृत्यु हो गया,
काल के गाल में समा गई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारी जन को इस कठोर घड़ी में, इस कठिन घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक लेसन सबके लिए है। जब भी कुछ आप मंगाते हैं, आप अपने घर में किचन में भी बनाते हैं, हो सकता है छिपकली पड़ जाए, आप प्रिकॉशन लेते हैं, ढक देते हैं। कुछ भी हुआ हो, एक बार ज़रूर आप लोग इस बात की क्वेरी करें कि जो सर्विस प्रोवाइड की गई उस सर्विस की ऑथेंटिसिटी कितनी है, या जिस किसी से सर्विस ले उससे नाम पता पूछ ले कि भैया ये आप कहाँ से लाए हैं, किस दुकान से। अब उस दुकान का नाम लिख के उससे साइन करा लीजिए, उस डिलीवरी बॉय से, ताकि अगर कोई गलतियां होती हैं तो उस दुकान पे आप जा सकें, उस दुकान के संदर्भ में निगेटिव होने पे जेन्युइन कंप्लेन कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु सबका कल्याण करें। आप सभी को थैंक यू वेरी मच।